हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे टेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात, जिसको लेके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, ये सारी चीजें होती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को हम यहाँ पर अलग तरीके से करें। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बुकिश तरीके की चीजों को लेकर नहीं चलेंगे। हम उसको देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल तरीके से उसको किस तरीके से हम अपने स्पोकन में यूज कर पाए और उसी के साथ में हम जो है अपने ग्रामेटिकल पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर पाए। जी हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना होगा ताकि सारी चीजें जो है वो हमें लाइन टू लाइन चीजें जो है वो समझ में आए। तो आज हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आज हम कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हम देख रहे हैं फ्यूचर का मतलब क्या हो गया, आने वाला टाइम। तो आने वाले टाइम पे जो परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस टेंस है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, तो वहां पे हमें एक चीज ध्यान देनी होती है कि जैसे हम टेंस को पढ़ते तो पहले सिंपल पढ़ा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस और उसके बाद परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। तो मतलब यहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर जो है वो भी दोनों को कहीं ना कहीं लेकर मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर हमें बताता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, मतलब एक डूअर होगा, और उसी के साथ में हम उसके साथ में विल का यूज करेंगे। विल और शैल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज करते हैं, अपने स्पोकन में विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव के साथ में बीन का यूज करेंगे। बीन के बाद में हम वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद में हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम सिंस फॉर का यूज नहीं करेंगे। काफी लोग अभी भी सिंस फॉर का यूज करते हैं, या फिर उसी के बारे में, उसी का यूज करने के बारे में मतलब सोचते हैं कि ये अगर सिंस और फॉर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो इसका यूज कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जी हाँ, उसी के साथ में अगर हम बात करें टाइम का यूज करते हैं। तो अब यहां पर हमारे सामने सवाल यह है कि जब हमारे सामने सिंस का यूज नहीं है तो फिर हम सिंस के जगह पे किसका यूज करेंगे। तो सिंस को बिल्कुल सिंस जिस सेंस में यूज होता है उसी सेंस में हम वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम सिंस का यूज करते हैं तो पीछे वाले टाइम को बताता है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम के बारे में बातें होंगी। जी, तो देखिए हमने किस तरीके से बोला। सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात को, किसी काम को, जो कोई भी अगर कर रहा है तो हम वहां पे इमेजिनेशन बेसिस पे बात करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने अगर कोई भी एक सेंटेंस बोला, जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। अब क्या हुआ कि मैं तो यहां पर हूं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इमेजिन किया कि मेरा भाई 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। या फिर मैंने क्या बोला, वर्कर्स सुबह से काम कर रहे होंगे। अब यहां पर मैं यहां पर हूं, वो कहीं और है, तो मैं यहां से इमेजिन कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब हम इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे तब हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे आकाश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। जी हाँ, आकाश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पे हम किस तरीके से देख रहे हैं कि आकाश जो है वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। आने वाले टाइम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज जो है कंटिन्यूएशन में भी है, और ये काम पहले स्टार्ट बनने से काम जो है तो पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी काम जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल रहा होगा आने वाले टाइम पे। तो हमने किस तरीके से बोला, आकाश विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आकाश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। जी, कैसे बोला, आकाश विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हमें इस बात को समझ लेना है। अब कई बार इस तरीके की चीजें आती हैं कि हम काफी लोग जब इंग्लिश में स्पीक करने की कोशिश करते हैं या फिर इनिशियल स्टेज पे इस तरीके से जब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो जब हम स्पीक करते हैं या इसके ऊपर काम करते हैं तो कुछ लोग वहां पर सिर्फ ओनली फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कर देते हैं। जैसे किस तरीके से बोला, उन्होंने बोला कि आकाश विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर
2 hours, तो यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीटली गलत होगा। जी हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब कोई काम कंटिन्यूएशन में है प्लस टाइम है उसके साथ में, तो हमें ये बात समझना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा अकॉर्डिंग टू उसके कंडीशन। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा, उसी के साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह सुबह से पढ़ रहा होगा। जी हाँ, तो यहां पर क्या होगा, वह अगर नॉर्मली होता वह पढ़ रहा होगा तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता ही विल बी स्टडिंग। लेकिन यहां पर जब जैसे ही एक टाइम आ गया जो कि सुबह है, मतलब कि यहां पर जो मॉर्निंग है, तो इसके कारण क्या होगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन ही बदल गया। जैसे कि मैंने अगर बोला कि वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा मतलब कब से पढ़ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने नॉर्मली बोला कि वह पढ़ रहा होगा, मैं उसके पीछे नहीं गया। जब अगर हम बात करें कि ऐसा काम जिसके पीछे जाके उस चीज को कंटिन्यूएशन में कवर करवाना, तब हम वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, मतलब यहाँ पे सुबह से अभी भी पढ़ रहा होगा या अभी आगे भी पढ़ रहा होगा। यहाँ पे मैं आगे के बारे में भी बात करूंगा, तो मैं क्या किस तरीके से बोलूंगा, he will have been teaching। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। जी हाँ, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। इसी सेंटेंस को अगर सिर्फ मैं ऐसे करके बोलता कि वह पढ़ा रहा होगा, तो मैं इस तरीके से बोलता he will be teaching। लेकिन यहां पर मैंने जब देखा तो यहां पर एक टाइम मेंशन्ड है जो कि पीछे को लेके जा रहा है कि एक टाइम से काम स्टार्ट होके वो काम चल रहा होगा, तो मैं वहां पे बोलूंगा, जैसे मैंने वहां पे सेंटेंस को क्या बोला, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे बात परफेक्ट की भी हो रही है और कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में भी वो बात चल रही होगी। तो मैंने किस तरीके से बोला, he will have been teaching from morning। जी हाँ, यहाँ पे मैं सिंस का यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमने एक फिक्स टाइम के बारे में बात की है। तो हमने किस तरीके से बोला, he will have been teaching from morning, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। यहां पर हम उनके बारे में उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी के आगे हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि वे कल से कॉलेज जा रहे होंगे, मतलब कि यहां पर जो मैं वे बोल रहा हूं, यहां पर मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने किस तरीके से बोला, they will have been going to college from टुमारो। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे फ्रॉम टुमारो, यहां पर जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो ये एक बात हमें ध्यान रखना है कि ये जो कल है ये आने वाला कल होगा, इसलिए हम वहां पे यस्टरडे वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, यहां पे हमें सोचना है आने वाला कल। तो यहां पर क्या होगा, टुमारो का यूज होगा। जैसे हमारा सेंटेंस क्या था, हमने क्या बोला, वे कल से कॉलेज जा रहे होंगे, तो हमने देखा दे विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो। ये हमें इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है और उसके बाद में हमें उसको स्पीक करना है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैंने बोला कि वह परसों से यहाँ नहीं रह रही होगी। मैंने क्या बोला, वह परसों से यहाँ नहीं रह रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस पहली बात नेगेटिव की बात हो रही है और ऊपर से ये बात कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम मेंशन किया गया है ये टाइम ही उसको परफेक्ट क्यों लेके जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि वह परसों से यहाँ पे नहीं रह रही होगी। तो हमें ये चीज समझनी है कि ये परसों मतलब कि बीता हुआ परसों है कि आने वाला परसों। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है आने वाला परसों है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा she won't have been living here from day after tomorrow। मतलब कि क्या हो गया कि वो कल के बाद में जो आने वाला दिन है, मतलब परसों है, वो यहाँ पर नहीं रह रही होगी। तो हमने क्या बोला, she won't have been living here from day after tomorrow। आप यहाँ पे will not का यूज भी कर सकते हैं, she will not have been living here from day after tomorrow। हम इस तरीके से भी इस सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी के बाद में अगर हम आगे की बात करें, क्या विकास 3 सालों से यहाँ नौकरी कर रहा होगा। मैंने बोला कि आने वाले टाइम के बारे में बात चल रही है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि क्या विकास 3 सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमने बोला कि will विकास have been doing job there for 3 years। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए, क्या विकास 3 सालों से वहां नौकरी कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, will विकास have been working doing job there for 3 years।
तो हम इस तरीके से लेकर चीजों को चलते हैं जहां पर कि हम एक काम के बारे में इमेजिन कर रहे हैं और वो इमेजिनेशन जो है आने वाले टाइम के लिए है, तो अब हम वहां पे यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो काम कंटिन्यूशन में होगा जब हम आने वाले टाइम के बारे में बात करेंगे और वहां पर एक टाइम भी मेंशन होगा कि जहां से वो काम शुरू होगा। तो इस तरीके से हम काम को लेकर चलते हैं, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि एक्सपीरियंस्ड में नहीं आता, जो कि एक्सपीरियंस में भी नहीं आता, वो विल एक्सपीरियंस में आता है। मतलब कि वो ऐसा काम जिसको अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आने वाले टाइम पे उसके ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे हम, उस काम को आने वाले टाइम पे करेंगे, तो वहां पर हम फ्यूचर का यूज करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो काम फ्यूचर में परफेक्टली कंटिन्यूअस होगा वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें होंगी जिसको हमें याद रखना है कि हमें वहां पे सिंस का यूज नहीं करना है, वहां पे हमें फ्रॉम का यूज करना है। तो सिंस के प्लीज पे हमें यूज करना है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने देखा है कि पूरे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम किस तरीके से अपने स्पोकन में, इवन हम अपने ग्रामर को किस तरीके से इंप्रूव करने के